12 जून 2025 दोपहर के 1:30 कर बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर वडोदरा से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के मात्र कुछ ही सेकंडों में पास के मेघानी नगर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में प्लेन क्रैश हो जाता है और इस क्रैश के अंदर 229 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और 33 जितने उस मेडिकल कॉलेज के लोग भी मारे जाते हैं। जैसे ही इस प्लेन ने हाइट पकड़नी स्टार्ट की, इसके अंदर पावर और थ्रस्ट की कमी आ गई। पावर और कमी के कारण वह ऊंचाई पकड़ ही नहीं पा रहा था और नीचे आ गया। इस प्लेन क्रैश के टाइम डॉक्टर्स और उनका स्टाफ वहां पर बैठकर लंच कर रहे थे। एकदम से उनके ऊपर आकर प्लेन क्रैश हो गया। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये किसी का संसार था जो एक प्लेन में जलकर राख हो गया। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये कोई आखिरी बार नहीं था। कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो केवल शरीर को ही नहीं जलाते हैं बल्कि पूरी इंसानियत को हिलाकर रख देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 भारत की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा एक्सीडेंट दर्ज कराकर एक काला धब्बा लगा दिया। इसके अंदर जो पैसेंजर्स थे, कोई अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहा था, कोई अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, कोई अपने आप को हमेशा के लिए वहां पर सेटल होने के लिए जा रहा था, कोई अपनी मदर और फादर से मिलने जा रहा था। सब के सब इस मलबे में दब गए। बट किसको क्या पता था ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान है। पायलट की आवाज आती है, मेडे मेडे, वी आर गोइंग डाउन, वी आर गोइंग डाउन। वो 300 टन की मशीन अब काबू से बाहर थी। ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरा हॉस्टल जल गया और विमान के परखच्चे उड़ गए। हर तरफ लाशें ही लाशें थी और उन लाशों को निकालना भी बहुत टफ हो गया था क्योंकि कुछ लाशें इतनी ज्यादा जल गई थी जिनको पहचानना ही मुश्किल हो गया था। और कुछ लाशों के टुकड़े अलग अलग हो चुके थे। किसी का सर यहाँ पर, किसी के पैर यहाँ पर और किसी का तो पेट ही गायब हो गया था। कुछ लाशों को पहचानना ही मुश्किल हो गया था और कुछ लाशों के शरीर के ऊपर तो मांस ही नहीं था, केवल हड्डियां ही। और ये एक प्लेन सैकड़ों सपनों के साथ मिट्टी में मिल गया। हर तरफ केवल जलते बदन और लाशें ही थी। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका स्टाफ और डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। अचानक प्लेन क्रैश हुआ, छत फटी और मौत अंदर घुस गई। प्रेग्नेंट वुमेन जो अगले ही हफ्ते मैटरनिटी लीव लेकर अपने घर को जाने वाली थी, अब वो वापस कभी नहीं आई। इस हॉस्टल के अंदर जहां कभी लाइफ सेविंग स्किल सीखी जाती थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ लाशें ही लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। एक माँ अपने बेटे को लंदन भेजती है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। बेटा कहता है कि मैं लंदन जाकर तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। अब वो माँ राख के टुकड़े मांग रही है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे आधुनिक विमान के क्रैश होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मदद के लिए चिल्ला रहे थे बट कोई मदद के लिए पहुंचता उससे पहले ही सारे लोग खामोश हो गए। सब लाशों के अंदर तब्दील हो गए। इस प्लेन क्रैश के अंदर 241 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और 25 से 30 ऐसे लोग मारे गए जो उस प्लेन के अंदर नहीं थे जबकि बाहर थे मेडिकल कॉलेज के अंदर। केवल एकमात्र चमत्कारिक रूप से सीट 11A पर बैठने वाले विशाल कुमार रमेश बच गए हैं। उन्होंने अपने आप को आग के मलबे से बाहर निकाला और रोड पर दौड़ने लगे। सबसे हैरानी की बात है कि इस प्लेन को चलाने वाले कोई नौसिखिया नहीं थे। इस प्लेन को 60 साल के सुमित सबरवाल चला रहे थे जिन्हें 8200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 2-3 महीनों के अंदर वो रिटायर्ड भी होने वाले थे बट कभी रिटायर्ड नहीं हो पाएंगे। और उनके साथ दूसरे को पायलट थे पुनीत कुंदर, जिनको 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और ये बॉलीवुड स्टार विक्रांत मैसी के अंकल के बेटे बताए जाते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं एक हंसता खेलता परिवार कैसे मौत के भेंट चढ़ गया। इस फ्लाइट के अंदर 169 इंडियंस थे, 53 जितने ब्रिटिश थे और 7 जितने पुर्तगाली सिटीजन थे। ये प्लेन स्टार्टिंग में जब कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया, बहुत बड़ा धमाका हुआ, आग लगी और स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन परिवार वालों को जवाब कौन देगा। 1 करोड़ का मुआवजा तो टाटा ने घोषित कर दिया, उनके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प तो मिल गई है बट उनके बेटों को कौन लौटाएगा, उनकी वाइफ को कौन लौटाएगा, उनके हस्बैंड को कौन लौटाएगा, उन बच्चों को कौन लौटाएगा जो अपनों से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे।